हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। मुनि विनती करते मस्तक चरणों में धरते। सुर नर मुनि विनती करते मस्तक चरणों में धरते। नमः नमः भवतारिणी जय देवी श्री हरि की प्रिय कारिणी। जय लक्ष्मी माता, जय महालक्ष्मी माता। मैंने हर जन्म में आपका साथ देने की शपथ ली है। यदि मैं आपका साथ नहीं दे पाऊं तो ऐसे जीवन का क्या लाभ? ऐसे जीने से तो मरना अच्छा है। हे अग्निदेव, यदि मैंने सच्चे दिल से अपने पति की भक्ति की है, मेरे पति के अतिरिक्त मैंने कभी किसी पराये पुरुष के बारे में सोचा तक नहीं है, तो आप प्रकट होकर मेरी प्राणाहुति को स्वीकार कीजिए। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम पिताश्री। पिताश्री, अनर्थ हो गया पिताश्री, अनर्थ हो गया। पतिव्रता सुनंदा ने अपने प्राण त्याग दिए पिताश्री। वृषभासुर बने महाराज चौल ने क्रोध में आकर आतंक मचाना आरंभ कर दिया है। हे वत्स, ये सब तो माता महालक्ष्मी की लीला है। तुम तो जानते हो, भगवान वेंकटेश श्रीनिवास गुफा में बंद हैं और माता महालक्ष्मी उन्हें छुड़ाने के लिए जन्म लेने वाली हैं। इसीलिए सुनंदा जैसी पुण्य आत्मा के तन से उत्पन्न होने जा रही है। परंतु जब वो महादेवी के जन्म के लिए उपयुक्त आत्मा थी, तो माता ने इसी जन्म में उन्हें माता क्यों नहीं बना लिया? इसलिए कि वो पुण्य आत्मा है, परंतु उनके नाथ महाराज चौल ने, जो महारानी सुनंदा के जन्म जन्म के पति हैं, इस जन्म में एक भयंकर भूल की थी। इसी कारणवश वो राक्षस योनि में चले गए हैं। इसलिए समस्या यह है कि महालक्ष्मी सुनंदा की पुत्री तो बन सकती थी, परंतु एक राक्षस की पुत्री नहीं बन सकती। नारायण नारायण नारायण। पिताश्री, अब मैं इस लीला का रहस्य समझ गया हूँ। राक्षस वृषभासुर अपना शाप भोगेंगे और अपने नए जन्म में पुण्यात्मा बनेंगे और फिर माता उनकी पुत्री बनेंगी। परंतु पिताश्री, वृषभासुर तो पाप पर पाप किए जा रहा है। तुम चिंता न करो पुत्र, वृषभासुर के पापों का अंत भगवान ही करेंगे।
रुक जाओ। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? जानते नहीं ये सारा प्रदेश हमारा है। अज्ञानी प्राणी, तुम नहीं जानते ये सारी पृथ्वी मेरी है। हाँ, तुम तो राक्षस हो और एक राक्षस का इस वेंकटाद्रि पर कोई स्थान नहीं है। यह तो केवल प्रभु का निवास है। प्रभु! प्रभु! यहाँ का प्रभु मैं हूँ। मैं ही केवल यहाँ निवास करता हूँ। मूर्ख प्राणी, अपने आप को अपनी शक्ति के आवेश में आकर भगवान समझने की भूल कर रहे हो और इस शक्ति का दुरुपयोग करते हुए लोगों पर अत्याचार, अनाचार और दुरुपचार कर रहे हो। शक्ति हमारी है। इसका मैं चाहे दुरुपयोग करूं या सदुपयोग, तुमसे क्या मतलब? मैं इस पृथ्वी पर अन्याय, अधर्म और अत्याचार को मिटाने के लिए आया हूं। फिर मैं तुम जैसे अधर्मी को यहाँ निवास करने कैसे दे सकता हूँ? हाँ, प्रभु ने इस पृथ्वी के समुचित विकास का मुझे रक्षक बनाया है और तुम इस विकास के शत्रु बन बैठे हो। इसलिए अब मैं तुम्हें जीने की आज्ञा नहीं दे सकता। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम पिताश्री। हे परमपिता, सैकड़ों वर्ष बीत गए परंतु प्रभु वेंकटेश अब तक गुफा में ध्यान लगाए बैठे हैं। वत्स नारद, प्रभु लीला कर रहे हैं। प्रभु की लीला देखने के लिए मन बड़ा उत्सुक हो रहा है। वत्स नारद, मैं तो केवल इतना बता सकता हूं कि प्रभु अपनी अर्धांगिनी देवी पद्मावती के बिना कोई लीला नहीं करेंगे और इसीलिए देवी लक्ष्मी तुंड मंडलम राज्य के आकाश राज के यहां देवी पद्मावती के नाम से अवतरित होंगी। परंतु पिताश्री, ये आकाश राज कौन है? आकाश राज के रूप में राजा चौल का नया जन्म होगा। राजा चौल जो प्रभु के श्राप से वृषभासुर हो गए थे, उन्हीं की पत्नी सुनंदा ने उनकी पत्नी चंद्रिका के रूप में उनका साथ देने के लिए जन्म लिया है। स्वाहा। वत्स नारद, देवी पद्मावती शीघ्र ही अवतार लेने वाली है। वो देखो, आकाश राज और रानी चंद्रिका संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं। ओम सर्वं पूर्णगुं स्वाहा। ओम सर्वं पूर्णगुं स्वाहा। ओम
सर्वं पूर्णगुं स्वाहा घृतस्य धारा अविचाकशीभिः हिरण्यो वेतसो मदासं स्वाहा ॐ सर्वं पूर्णगुं स्वाहा ॐ सर्वं पूर्णगुं स्वाहा। हे यज्ञ पुरुष, हम आपके दर्शन से अनुग्रहित हुए। आपकी कृपा हम पर सदा बनी रहे। हे रानी, हे राजन, आपका यज्ञ सफल हो गया है। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अर्थात मैं मां बनूंगी और मुझे पिता होने का सुख प्राप्त होगा। हे युग पुरुष, क्या आप ये बताने की कृपा कर सकते हैं कि हम कब तक हमारी संतान का मुख देख सकेंगे? हमारी मनोकामना कब पूरी होगी? शीघ्र ही। परंतु हे आकाशराज, प्रथा के अनुसार पहले आपको एक काम करना होगा। आज्ञा यज्ञदेव। आकाशराज, ये धरती जननी है, इसलिए इसे धरती माता कहते हैं। इस यज्ञ के पश्चात जब आप परंपरा अनुसार पहली बार धरती से अनाज उगाने का यश प्राप्त करेंगे तो धरती की आत्मा तृप्त होगी और इस तृप्ति के बदले रानी चंद्रिका को भी जन्म देने और माता बनने का सुख प्राप्त होगा। मैं आपकी आज्ञा अनुसार खेती करने का पुण्य और पिता होने का सुख अवश्य प्राप्त करूंगा यज्ञदेव। हम धन्य हो गए यज्ञ देवता, धन्य हो गए। आप दोनों का कल्याण हो। राजन, इस ऋतु में आप पहली बार धरती पर हल चलाने जा रहे हैं। इस शुभ कार्य के आरंभ से पहले आपको धरती माता की पूजा करनी है। अवश्य विप्रवर। ओम विशन्तु भूतले नागा लोकपालाश्च सर्वतः अस्मिन् क्षेत्रे अवतिष्ठन्तु आयुर्बलकरा सदा। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुभ यद्वतरं तन्न आसुभ। ओम। राजन, अब आप हल चलाइए। अवश्य। वत्स नारद, इस ऋतु में आकाश राज पहली बार खेत में हल चलाएंगे। चमत्कार हो गया। हाँ, चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। महान आश्चर्य, भूमि से कन्या प्रकट हुई है। ये तो महाराज के यज्ञ का फल है।
नारायण 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 नारायण। देवर्षि आप प्रणाम। प्रणाम। आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव। देवर्षि, आपके शुभागमन से हम धन्य हो गए। महारानी, शुभागमन तो माता भगवती का हुआ है। जिस क्षण से माता भगवती इस धरती से प्रकट हुई हैं, उसी क्षण से आपकी ये नगरी पुनीत हो गई है। आप धन्य है महारानी, इसीलिए तो भगवती आपके यहाँ प्रकट हुई हैं। नारायण नारायण। हे माता, नारद का प्रणाम स्वीकार कीजिए। देवर्षि नारद, इस बालिका का नामकरण आप ही को करना है। नारायण नारायण। महाराज आकाश, यह बालिका तो साक्षात लक्ष्मी रूपा कमला है। इनका नाम पद्मा होना चाहिए। पद्मा? हाँ, पद्मा, पद्मावती। पद्मावती? हे राजन, हे रानी, ब्रह्म स्वरूपिणी पद्मावती का स्वागत कीजिए, दीपों का उत्सव मनाइए। जो आज्ञा देवर्षि। नारायण 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 नारायण।